हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पावर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमने हमारा जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है हमारे वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक। जो बच्चे अभी नया देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट जो है पावर। ठीक है बेटा, पावर से पहले हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि पावर होता क्या है। ठीक है बेटा, दो गर्ल हैं आपकी, ठीक है, दो गर्ल हैं। गर्ल हमने उसको नाम दिया है ए, गर्ल ए और गर्ल बी। जो फर्स्ट गर्ल है वो गर्ल ए है आपकी, और जो सेकंड है आपकी वो गर्ल बी है। ठीक है बेटा, क्लियर। ये आपकी गर्ल ए है, ये गर्ल बी है आपकी। ठीक है, अब वो क्या वर्क कर रहे हैं, उनको एक हाइट पे चढ़ना है। जो हमने हाइट दी है h = 8 मीटर। ठीक है, उनको हाइट पे चढ़ना है, और कितनी है हाइट, 8 मीटर है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप कि इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। याद आया कुछ? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है जितना उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी उस हाइट पे। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, या हम उसको उस पॉइंट पे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के इक्वलेंट होता है। ठीक है ना, तो अब इसमें जो एनर्जी होगी या हम वर्क डन होगा वो कितना होगा, दोनों में सेम होगा। ठीक है, क्योंकि जो हाइट है दोनों की वो सेम है। 8 मीटर गर्ल ए की भी हाइट जो चढ़ेगी वो 8 मीटर है, गर्ल बी जो चढ़ेगी वो भी आपकी हाइट क्या है, 8 मीटर है। और जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी एट हाइट 8 मीटर वो कितनी होगी आपकी, mgh होगी। इट मीन्स जो दोनों ने वर्क डन करा है वो क्या है, इक्वल है। तो मैंने ये लिखा है जो दोनों ने वर्क डन करा है mgh करा है, और वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। अब बात आती है कि किसने जल्दी काम करा। ठीक है, वर्क डन करा दोनों ने, बिल्कुल ठीक है, क्लियर, दोनों ने बराबर वर्क डन करा। अब किसने जल्दी वर्क डन करा उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं। ठीक है, अब कौन जल्दी काम करेगा उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोलते हैं, इक्वल टू पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है। अब इससे ये पता चलता है जो जल्दी चढ़ेगा उसके अंदर पावर ज़्यादा है ना, जो जल्दी चढ़ेगा उसके अंदर पावर ज़्यादा है। क्लियर। तो जो गर्ल ए है उसको टाइम लग रहा है 15 सेकेंड, और जो गर्ल बी है उसको लग रहा है 20 सेकेंड। तो किस गर्ल के अंदर पावर ज़्यादा होगी, समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया तो बेटा जो टाइम कम लेगी उसके अंदर पावर ज़्यादा होगी। जो टाइम कम लेगी उसके अंदर पावर ज़्यादा होगी। तो हम इसी एग्जांपल से जो हमारा आज का टॉपिक है पावर, हम उसको समझेंगे। ठीक है, पावर एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस गति से काम हो रहा है। ठीक है, जल्दी हो रहा है, तेज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू इसमें एक फॉर्मूला हमने इसी के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला भी लिख लिया है इसमें। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क, जितना वर्क करा है और डिवाइड बाय टाइम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? तो बेटा यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, पावर किसके प्रोपोर्शनल है, वर्क डन के प्रोपोर्शनल है, और पावर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के। ठीक है, जितना टाइम बढ़ेगा उतनी पावर कम हो जाएगी, जितना टाइम बढ़ेगा उतनी पावर कम हो जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा टाइम किस में ज़्यादा है, जो आपका बी गर्ल है। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा होगा ये 20 सेकेंड है आपका। ठीक है, और इसमें आपको 15 सेकेंड है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो हमारी पावर क्या होगी, जो टाइम ज़्यादा होगा तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब इसमें हम समझेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट जैसा कि हमने पहले भी समझा था, SI यूनिट कैसे निकालते हैं,
सीधा फॉर्मूले में उसकी वर्क डन की क्या होती है, हमें पता है जूल होती है, तो हमने जूल लिख दिया है इसका, ठीक है। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वॉट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है बेटा। और ये याद रखना 1 किलोवाट में कितने होते हैं आपके, 1000 वॉट होते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट पावर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।